हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है इंडियन रिटेल मार्केट का एक बेहद ही हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग ब्रांड। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि कैसे भारत के महारत्न श्री रतन टाटा जी इंडिया के हर एक क्लास और उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इतना बेहतर समझते थे। यही रीजन है कि इंडिया के सब लोग टाटा प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब इंडियन और विदेशी कंपनीज फैशन के नाम पर कपड़ों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे, जिसे आम इंडियंस को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तब टाटा ग्रुप्स ट्रेंड लिमिटेड ने ईयर 2016 में जूडियो नाम के फैशन ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करती है, जिसका एक ही मकसद रहता है ट्रेंडिंग फैशन एट मिनिमम कॉस्ट प्राइस, जिसको कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल इंडियन क्लास अपने फेवरेट क्लॉथ्स को अफोर्डेबल प्राइस पर परचेज कर सके। और इस तरह जूडियो सिर्फ 8 साल के भीतर ही पूरे इंडिया में 500 प्लस आउटलेट्स ओपन कर लिया। और जूडियो की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी फैशन मार्केट और कॉम्पिटिटिव कंपनीज को परेशान कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा ग्रुप के अंदर आने वाला ये ब्रांड कैसे पूरी इंडियन फैशन इंडस्ट्री में हलचल मचाने में कामयाब हुआ? चाहे वो जारा हो, H&M हो या फिर लोकल रिटेलर्स, जूडियो ने पूरा खेल ही बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा जी के जूडियो की सफलता के राज और कैसे टाटा ने पूरी इंडियन फैशन मार्केट को हाईजेक कर लिया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ना ये टीवी सेलिब्रिटी से एड्स करवाते हैं, ना ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और ना ही इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो फिर इसके बावजूद भी कैसे इतने सफल हैं? और क्या है जूडियो की बिजनेस स्ट्रेटजीज और कैसे ये अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट बेच के भी हाई प्रॉफिट जनरेट करते हैं? स्ट्रेटजी नंबर 1, आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर्स। फैशन हमेशा नए ट्रेंड्स के साथ बने रहने और स्टाइलिश दिखने का नाम है, लेकिन भारत में अफोर्डेबल प्राइस का बहुत महत्व है। जूडियो की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, बाजार में ट्रेंडी कपड़े लाना, लेकिन ऐसे दामों पर जो एक कॉलेज स्टूडेंट इजीली खरीद सके, क्योंकि इनका टारगेट कॉलेज स्टूडेंट और जेनजी यूथ पर थी। जहां जारा और H&M जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने खुद को प्रीमियम फास्ट फैशन के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन जूडियो ने आम लोगों पर फोकस किया और सिर्फ 99 रुपये से 999 रुपये के बीच की कीमतों में कपड़े अवेलेबल कराए। इंडिया में फैशन ब्रांड्स इंडियन कस्टमर्स को 2 पार्ट में सेपरेट करती है। पहला, अल्ट्रा रिच। जारा और H&M जैसे कंपनियां अपने प्रीमियम दामों के कारण इंडिया में सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस जो कि अल्ट्रा रिच हैं, उनको टारगेट करती है, जिन्हें प्राइस मैटर नहीं करता लेकिन ब्रांड मैटर करता है। दूसरा, पुअर रिच। इन कस्टमर्स को जूडियो ने टारगेट किया और अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कस्टमर्स का है जो फैशन का शौक रखते हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। जूडियो की यही यूएसपी है, अफोर्डेबल फैशन फॉर एवरीवन। स्ट्रेटजी नंबर 2, टाटाज अनमैच्ड ब्रांड ट्रस्ट। टाटा ग्रुप के साथ नाम जुड़ा होना अपने आप में एक ह्यूज एडवांटेज है। टाटा ग्रुप ने दशकों से भारत की सेवा करके भारत में एक मजबूत विश्वास बनाया है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS हो या फिर टाटा स्टील। कंज्यूमर्स नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स टाटा ब्रांड्स बिकॉज दे ट्रस्ट देम फॉर क्वालिटी एंड फेयरनेस। जूडियो ने इस भरोसे का फायदा उठाकर अपने लिए एक मजबूत कस्टमर बेस बनाया। टाटा की वजह से लोग बिना ज्यादा सोचे समझे जूडियो से खरीदारी करते हैं। मार्केट में इतने ब्रांड्स होने के बावजूद जूडियो एक अलग भरोसेमंद ब्रांड है। इंडियन कस्टमर्स के माइंडसेट में क्वालिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और टाटा ब्रांड होने की वजह से कस्टमर्स ये मानकर चलते हैं कि अगर जूडियो टाटा का है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये साइकोलॉजी ने जूडियो की ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाया और टाटा ने इस ट्रस्ट को हमेशा बरकरार रखा। स्ट्रेटजी नंबर 3, एक्सपेंडिंग स्टोर नेटवर्क। जूडियो ने अपने स्टोर को सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से अपने पांव पसार लिए। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी जूडियो की प्रेजेंस बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा रीजन है कि जूडियो ने इतनी जल्दी ग्रोथ हासिल की। पहले ये देखा जाता था कि छोटे शहरों में फैशनेबल क्लॉथ्स के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। जूडियो ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और अपने स्टोर्स को बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से उन जगहों पर अपना आउटलेट्स खोला जहां फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, जैसे मॉल्स, बिजी शॉपिंग स्ट्रीट और हाई ट्रैफिक एरियाज में जूडियो स्टोर्स की मौजूदगी से ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा और लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल भी हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जूडियो ने सिर्फ मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को नहीं बल्कि पूरे इंडियन के फैशन के दीवानों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और आज जूडियो ने पूरे इंडिया में महज 8 साल में 545 प्लस आउटलेट्स ओपन कर चुका है और इनका प्रॉफिट साल दर साल ग्रो हो रहा है। और वहीं दूसरे ब्रांड्स जैसे जारा ईयर 2009 में एस्टेब्लिश हुआ
लेकिन अभी तक इंडियन मार्केट में 23 आउटलेट्स ओपन कर पाया और H&M ईयर 2015 में इंडियन मार्केट में प्रवेश करती है और इंडिया में इसकी टोटल आउटलेट्स सिर्फ 62 ही है। स्ट्रेटजी नंबर 4, फास्ट पेस्ड फैशन टर्नओवर। आज के टाइम हर 4 दिन पर एक नया फैशन ट्रेंड मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसका पूरा ख्याल जूडियो ने रखा। फास्ट फैशन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका टर्न अराउंड बहुत तेज होता है। जूडियो ने यह ट्रेंड बहुत अच्छे से फॉलो किया। उनके स्टोर्स में हर हफ्ते कुछ नया होता है, जिससे कस्टमर्स का इंटरेस्ट बना रहता है। यह एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग बार बार जूडियो पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि लोग जब भी जूडियो के स्टोर्स में जाते हैं उन्हें नए डिजाइन्स और ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। जूडियो ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो फैशन ट्रेंड्स को जल्दी कैप्चर करता है और उसे अफोर्डेबल कीमतों पर कस्टमर्स तक पहुंचाता है। इस वजह से कस्टमर्स को बार बार आने की वजह मिलती है। उनकी तेजी से बदलती इन्वेंट्री स्ट्रेटजी ने उन्हें फैशन कॉन्शियस क्राउड को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। स्ट्रेटजी नंबर 5, सिंप्लीफाइड बिजनेस मॉडल, फोको। कोई भी कंपनी इन 3 मॉडल पर काम करती है। कोको मीन्स कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फोफो फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फोको फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। फ्रेंचाइजी जूडियो नाम के आउटलेट स्टोर्स ओपन करते हैं और उसमें सब प्रोडक्ट जूडियो का रखते हैं। जूडियो अपने प्रॉफिट का कुछ % इन फ्रेंचाइजी ऑनर को पे करता है और रिमेनिंग प्रॉफिट जूडियो रखता है। अनलाइक अदर ब्रांड्स, जूडियो ने मिडिल मैन को मिनिमाइज करके अपने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल पर फोकस किया। इसका मतलब यह है कि जूडियो सीधे अपने सप्लाई चेन को मैनेज करता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। मतलब कोई भी ब्रांड्स अपने रिवेन्यू का बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च करती है, जबकि जूडियो इन पर कोई पैसा खर्च ही नहीं करता, बल्कि मार्केट के ट्रेंड को ऑब्जर्व करता है। जैसे ही कोई ट्रेंड आती है तो वो डिफरेंट होलसेलर से उनका प्रोडक्शन मास क्वांटिटी में बाय करता है और फिर अपने टैग के साथ मार्केट में सेल करता है, जिससे ना ही मशीन और रॉ मटेरियल की खर्च आती है, ना ही इसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय और ना ही इसको प्रोसेस करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। और इस तरह वर्क प्लेस के लिए कोई बिल्डिंग रेंट पर नहीं लेते, जिससे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सिक्योरिटी चार्जेस एक्सेट्रा सेव करते हैं। तो ये जो पैसे बचते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिक अफोर्डेबल प्राइस पर भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है। ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल्स में बहुत से मिडिलमैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स। जूडियो ने इस मॉडल को बाईपास करके अपने डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल अडॉप्ट किया है। इससे उन्हें प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो दूसरे बड़े ब्रांड्स के मुकाबले बहुत कम कीमतों पर प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 6, मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच। जूडियो का मेजर फोकस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और ऑर्गेनिक कस्टमर एंगेजमेंट पर रहता है। उन्होंने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जैसे फिल्मी स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू एड्स पर पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया और कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा जोर देते हैं। कस्टमर्स खुद ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और इससे ब्रांड को बड़ा फायदा मिलता है। इस तरह दूसरे फैशन ब्रांड्स के मुकाबले जूडियो ने अपने एडवर्टाइजिंग बजट को लो रखा है, जिससे उन्हें कॉस्ट इफेक्टिवनेस में मदद मिलती है। जूडियो का फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिपीट परचेज पर रहता है। जब कस्टमर्स अपने एक्सपीरियंस से खुश होते हैं तो वो नेचुरली दूसरों को भी जूडियो के बारे में बताते हैं। यही वजह है कि जूडियो की ग्रोथ मोस्टली ऑर्गेनिक रहती है। स्ट्रेटजी नंबर 7, जूडियोज अनकन्वेंशनल ब्रांड पोजिशनिंग। जूडियो ने खुद को सिर्फ एक फैशन ब्रांड के तौर पर नहीं, बल्कि एक यूथफुल, एनर्जेटिक और डायनेमिक ब्रांड के रूप में पोजीशन किया है। जूडियो के टारगेट ऑडियंस मेनली यंग, फैशन फॉरवर्ड इंडिविजुअल्स जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जेनजी यूथ हैं, जो नए ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते। जूडियो ने खुद को ट्रेडिशनल रिटेलर से अलग पोजीशन किया। उन्होंने न सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखा, बल्कि स्टोर्स का एनवायरनमेंट, ब्रांडिंग और मर्चेंडाइजी डिस्प्लेज भी बहुत ही मॉडर्न और यूथफुल रखे। ये एलिमेंट्स उनको टारगेट ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्गली रेजोनेट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 8, ई कॉमर्स एंड ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। हालांकि जूडियो का मेन फोकस है फिजिकल स्टोर्स, उन्होंने डिजिटल प्रेजेंस को भी नजरअंदाज नहीं किया। उनका ओमनी चैनल अप्रोच कस्टमर्स को एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कस्टमर्स जूडियो की वेबसाइट पर ब्राउज कर सकते हैं और फिर स्टोर्स में जाकर परचेज कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा क्लिक जूडियो के लिए एक एडिशनल सेल्स चैनल की काम करती है। जूडियो ने ऑनलाइन शॉपिंग के कन्वीनियंस और ऑफलाइन स्टोर्स के एक्सपीरियंशियल बेनिफिट्स को कंबाइन करके कस्टमर्स को एक होलिस्टिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ी वजह है कि कस्टमर्स जूडियो की ओर खींचे चले आते हैं। जूडियो ने इंडियन फैशन इंडस्ट्री में एक नई लहर चलाई है और ये सब रतन टाटा जी की दूरदृष्टि और टाटा ग्रुप की ब्रिलियंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है। अफोर्डेबल प्राइसिंग,
मजबूत ब्रांड ट्रस्ट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस और फास्ट फैशन डिजाइन जैसे एलिमेंट्स ने जूडियो को इस मकाम तक पहुंचाया है। साथ ही टाटा की इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज ने कंपटीशन को पीछे छोड़कर एक नई राह दिखाती है। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा जी के जूडियो के बिजनेस सीक्रेट्स और कैसे टाटा ने पूरे इंडियन फैशन इंडस्ट्री को रीशेप कर दिया। अगर आपको हमारा एफर्ट्स और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।